नमस्कार दोस्तों। रीट 2022 की जो एग्ज़ाम है उसकी पहली पारी में 23 जुलाई को पहली पारी में लेवल फर्स्ट का जो आपका पेपर हुआ है उसमें स्मृति पर आधारित कुछ क्वेश्चन है जो मिले हैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि 24 को दोनों पारियों में आपकी एग्ज़ाम है रीट लेवल सेकंड की। तो आपको एक आइडिया बन जाएगा कि किस तरीके के जो क्वेश्चन है वो रीट 2022 में पूछे जा रहे हैं। तो अभी भी आपके पास में टाइम है, एक बार इन क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इन चैप्टर में से आप उनकी एक बार फिर से रीडिंग लगा सकते हैं। तो देखिए, लेवल फर्स्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे स्मृति आधारित हैं। आप सभी को पता है कि इस बार पेपर जो है वो नहीं दिया गया है। तो देखिए, स्किनर का जो पुनर्वलन सिद्धांत है उसके बारे में सीडीपी में क्वेश्चन पूछा गया था। उपलब्धि परीक्षण के कितने पद होते हैं, तो उपलब्धि परीक्षण है वो एक बार आपको फिर से देख लेना है, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन है वो पुटअप किया जा रहा है। अधिगम का सिद्धांत निम्न में से किसने नहीं दिया था, तो 4 यहाँ पर वैज्ञानिकों मनोवैज्ञानिकों के नाम दे रखे थे। उसमें जो BS ब्लूम दे रखा था वो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं था। रचना के आधार पर वाक्य के जो प्रकार हैं उनमें से क्वेश्चन आया था, यानी कि संयुक्त जो वाक्य है उसमें से क्वेश्चन आपको पूछा गया था। एक वाक्य दे रखा था और आपको बताना था कि ये कौन सा वाक्य है। विष का पर्यायवाची आपसे पूछा गया था। इसके अलावा विलोम पूछा गया था। समर्थक जो है उसका विलोम शब्द आपसे पूछा गया था। अमूल्य का अर्थ आपसे इसमें पूछा गया था। रबी की फसल कौन सी नहीं है, इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है वो आपको चूज़ करनी थी। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, तो ये स्किनर ने ये कथन कहा है। सूर्य नगरी जोधपुर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। नमामि गंगे जो परियोजना है उसके बारे में पूछा गया था। फूलडोल महोत्सव कहाँ पर लगता है, इसका क्वेश्चन आया था। लाछा गुजरी मेर के मीणाओं से जो गायें आज़ाद करवाई थी, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था। राजस्थान का जो मैनचेस्टर है भीलवाड़ा, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुआ था। सोनारगढ़ का जो किला है जैसलमेर का, उसके बारे में पूछा गया था। और सौरमंडल की बात करें तो सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो बुध है, ये पूछा गया था। हो सकता है आने वाली जो आपकी पारियां हैं उसमें ये पूछा जाए कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है। तो यहाँ से क्वेश्चन है वो इस तरीके से पुटअप होने वाला है। ढाक के 3 पात, ये लोकोक्ति पूछी गई थी। बहुत लज्जित होना, ये मुहावरा पूछा गया था। वाक्य के कितने अंग होते हैं, खास बात यह है कि रीट 2021 में भी वाक्य के कितने अंग होते हैं ये क्वेश्चन आया था, और रीट 2022 में भी ये वाक्य के कितने अंग होते हैं ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। तो ये एक बार आप देख लेना, उद्देश्य और विधेय ये 2 अंग होते हैं। अभिव्यक्ति कौशल, बोलना लिखना, ठीक है। अभिव्यक्ति जो कौशल होते हैं वो आपका भाषण होता है और लेखन होता है, ये दोनों अभिव्यक्ति से संबंधित होते हैं। सदैव का यहाँ पर संधि विच्छेद आपको पूछा गया था। इसके अलावा बात करें तो देखिए, शिक्षण घंटे आपसे पूछे गए थे। तो जो टीचर्स के अभ्यास करने के जो घंटे हैं वो भी इसी में शामिल होते हैं। टोटल 45 घंटे होते हैं। IQ का जो सूत्र है वो टर्मेन ने दिया था। बुद्धि लब्धि का ये पूछा गया था। सृजनात्मकता का संबंध किससे है, तो ये अपसारी चिंतन से है। और बुद्धि का जो संबंध है वो अभिसारी चिंतन से है। ये क्वेश्चन ये आप देख लेना एक बार। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, तो ये महावीर जयंती से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। करिकुलम शब्द है वो किस से मिलकर बना है, या करिकुलम का अर्थ क्या होता है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा जो प्रक्षेपी विधियाँ हैं TAT थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जिसको अपन बोलते हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्वेश्चन क्या था पता नहीं है, या तो हो सकता है कि जो कार्ड होते हैं 31 30 + 1 उनकी संख्या पूछी गई होगी, या फिर वयस्कों के लिए या फिर बच्चों के लिए है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है कोई भी हो, मतलब आपको TAT जो परीक्षण है वो एक बार फिर से देख लेना है। इसके अलावा प्रतिभाशाली जो व्यक्ति होते हैं उनकी IQ कितनी होती है, तो वहाँ पर 140 ऑप्शन में दिया गया था, वो सही होता। और भी देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको इसमें पूछे गए थे, ये अपन बात कर चुके हैं इन सभी के बारे में। रेबीज़ का जो रोगवाहक है ये आपसे इसमें पूछा गया था। इसके अलावा प्लेटलेट्स जो हैं वो कम होते हैं, किसके कारण होते हैं या कौन सी बीमारी में होते हैं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया गया था। और प्रतिदर्श प्रतिमान सिद्धांत किसने दिया था, तो ये थॉमसन ने दिया था। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको पुटअप किया गया था। तो सारे क्वेश्चन नहीं मिले हैं, जितने क्वेश्चन मिले थे वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। इससे आपको ये आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। एक बार आप इनको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर ज़रूर कर दीजिए, और आगे की जो पारियाँ हैं उनके क्वेश्चन भी प्राप्त करने के लिए आप लगातार हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।